जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको गुरु जी के चमत्कारों भरे सत्संग सुनने को मिले। गुरु जी आपको ब्लेस करते रहें, आपकी मनोकामना पूरी करते रहें। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है संगत जी। गुरु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आओ संगत जी अब एक सत्संग सुनते हैं। वो आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है। उसके बाद रिकॉर्ड किए हुए कुछ सत्संग आए हुए हैं, वो सुनेंगे। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मेरा नाम पूजा है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हर कदम पर अपनी कृपा और प्यार से नवाजा है। साथ ही मैं प्रीत चौहान आंटी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे सत्संग 1-2 दिन में शेयर कर देती हैं। गुरु जी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दें। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पहले मेरे 2-3 सत्संग शेयर हुए थे, लेकिन उसके बाद जब भी मैंने सत्संग भेजा तो वो शेयर नहीं होते थे। मुझे थोड़ा दुख हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं भेजूंगी। फिर मैंने गुरु जी को अरदास की कि अगर आप चाहते हो कि मैं सत्संग शेयर करूं तो मुझे ऐसा व्हाट्सएप नंबर दीजिए जहां मेरे सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर हो जाएं। तो देखिए संगत जी, गुरु जी ने तुरंत मेरी अरदास सुन ली। उन्होंने मुझे प्रीत आंटी जी के चैनल से जोड़ा और मुझे उनका नंबर मिला। जैसे ही मैंने उन्हें सत्संग भेजे, उन्होंने 1-2 दिन में ही शेयर कर दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी दीदी घर आई हुई थी। 7-8 अक्टूबर को गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और मुझसे कहा कि उसनू कह 12 नू चेक करे। तो संगत जी, इसका मतलब ये था कि मेरी दीदी पिछले 2-3 महीनों से बेबी प्लान करने के बारे सोच रही थी। गुरुजी ने उन्हें बेबी ब्लेस किया। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि गुरुजी ने 12 अक्टूबर की तारीख दी है और कहा है कि उस दिन टेस्ट करवाना, रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। तो और संगत जी, 11 अक्टूबर को सुबह मेरी दीदी जी जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी फैमिली और दीदी के ससुराल वाले सब इस खुशी का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और आज गुरुजी ने वो सुख हमें दे दिया। गुरुजी, आप अपनी बेटियों पर इसी तरह प्यार और कृपा बरसाते रहना, बस और कुछ नहीं चाहिए। आज मैं करवा चौथ का एक छोटा सा सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने सपने में दिखाया कि मेरी मेहंदी का रंग गहरा नीला डार्क ब्लू हो गया। अगले दिन गुरुजी का संदेश आया था कि तेरे हाथों की मेहंदी को मैंने ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी। और संगत जी, जब करवा चौथ शाम को हम मंदिर गए तो पंडित जी ने मेरे माथे पर टीका लगाया। रात 11 बजे के करीब गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि जाकर अपना टीका देख। जब मैं शीशे में देखा तो उस टीके में गुरुजी का पूरा चेहरा दिखाई दे रहा था। मतलब गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए, अपना आशीर्वाद दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। अपनी बेटी आपको बहुत प्यार करती है। अगर मुझसे कोई भूल होगी हो तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे चरनां च कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना से गुरु जी दी बेटी। जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग है शनिवार का।
सतगुरु महाराज जी की बहुत मेहर है। गुरु महाराज जी ने मुझे पहले भी कहा था कि घर पे ध्यान रखना अपना, त्योहारों के दिन चल रहे हैं, खासकर दिवाली तक बच के रहना, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक होगा। सतगुरु महाराज जी अनंत कोटि शुकराना, आने वाले पहले ही दुखों तो तुसीं सानू जाणू करवा दिंदे हो ताकि असीं अपना बचाव कर सकिए। अनंत कोटि शुकराना। तो आज मेरे घर पे एक मरी हुई किरली मुझे मिली, तो पता नहीं वो गुरु महाराज ने कौन सा मेरा कष्ट काटा है। दूसरे, मैं बहुत दिन से कभी ठीक हो जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी ना बहुत सारे सत्संग आ रहे थे कि दिवाली पर ये करना है, वहाँ माता लक्ष्मी का कोई उपाय बताया, ऐसे वैसे बहुत सारे मतलब सत्संग में आ रहा था। तो मैं गुरु महाराज जी के आगे ये हाथ जोड़ दी, मुझे नहीं इतना कर पाऊंगी, जैसे पैसे से रिलेटेड थे वो सत्संग थे। तो आज मुझे गुरु महाराज जी ने 3 सत्संग ऐसे सुनाए ओल्ड संगत के, कि वो जो ओल्ड संगत कहती थी कि गुरु महाराज जी तो हमें बहमो भरमों से बाहर निकालने के लिए आए थे। उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा कि जाके आप पान के पत्ते चढ़ा के आओ मंदिर में, जा ऐसे कुछ भी, मतलब वो उपाय नहीं बताते थे। गुरु महाराज जी उपाय नहीं बताते थे। वो तो संगत को ये कहते थे कि गुरबाणी सुनो, सत्संग विच बैठो। तो सतगुरु महाराज जी ने आज मेरा वो डाउट भी क्लियर करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। सबसे बड़ा पाव तो हमारा गुरु महाराज जी का गुरु मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इससे ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जरूर करने चाहिए, जिन्होंने उपाय अच्छे लगते हैं करना चाहिए, लेकिन गुरु महाराज जी किसी भी बहमों में नहीं डालते थे। वो नॉर्मली पुरानी संगत जो आती थी वो गुरबाणी सुनती सी, लंगर प्रसाद करती थी, उसी से ठीक हो जाती थी, उसी से उनके घर पे बरकत आती थी, उसी में गुरु महाराज जी की मेहर हो जाती सी। वैसे भी जब आप मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, जहाँ लुधियाना मंदिर या कहीं भी मंदिर जाते हैं, जहाँ घर पे भी गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं, तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जहाँ क्योंकि हम टेलीपैथी से इतने मैसेज हमें मिलते हैं, इतने जवाब हमें मिलते हैं। मैं बहुत सारे मेरे ना तो लगभग रोज इतना न्यूमेरिकल होता है कि जब मैं कुछ सोचती हूँ, जब भी मैं कुछ सोचती हूँ, जा तो उससे रिलेटेड मुझे सत्संग आ जाता है, जहाँ मुझे मतलब मैसेज आ जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना। जैसे अभी मैं 2 सत्संग सुने, उनमें बता रहे थे कि शनिवार को आपको माचिस की डिब्बी वगैरह हनुमान जी मंदिर जाके चढ़ानी चाहिए। तो और भी थे छोटे छोटे उपाय ऐसे बता रहे थे कि इससे आपका कर्जा उतरता है, मतलब काफी कुछ था। तो मैं गुरु महाराज जी के आगे ऐसे बैठी सोच रही थी। दिवाली पे भी बहुत सारे उपाय बता रहे थे कि गुरु जी इतने उपाय कहाँ से होते हैं ना, किस तरह, मतलब मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मेरे पास टाइम कम होता है, मैं तो जितना गुरु महाराज जी का सिमरन कर सकती हूँ वो करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज्यादा करूँ, जितना ज्यादा कर सकती हूँ मैं करती हूँ। मैं सिर्फ गुरबाणी सुनती हूँ, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मुझे उसके आज ओल्ड संगत के 3 सत्संग सुनाए, और उसमें ये भी कह रहे थे कि आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है, ये करो वो ऐसा गुरु महाराज जी कुछ नहीं कहते थे। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी तो हम सोचते होते हैं जब गुरु महाराज जी हमें हमारे सवालों का जवाब दे देते हैं, तो इससे ज्यादा उपाय हम क्या करेंगे, ठीक है ना। हम जब गुरु महाराज जी को हम चरणों में बैठ के गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं, तो हमें इससे मतलब उपाय जरूर करने चाहिए। जो संगत करना चाहती हैं उनको करने चाहिए, लेकिन सतगुरु महाराज जी तो हमें बहमों से बाहर निकाल रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, सच्चे मन से शुक्राना करो संगत जी, गुरु महाराज जी नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और गुरु महाराज जी का मंत्र जाप जितना हो सकता है करो। गुरु महाराज जी कभी नहीं कहते कि स्पेशल बैठ के करो, आप अपना काम करते भी अगर गुरु मंत्र का जाप करते रहोगे तो सतगुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बहुत मेहर करेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं हमेशा ही अपना काम करते करते सारा बीच में ही मंत्र जाप करती रहती हूँ, और अपना काम भी करती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, ऐसे ही करके। तो गुरु महाराज जी हमारे सत्संग सुनना, हमारे कष्ट कटवाते हैं। सबसे बड़ा
तो उपाय मेरा हमारा यही है कि डायरैक्ट कनेक्शन गुरु महाराज जी के साथ बनाओ, गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ बैठो, उन्हां अगे बेनती अरदास करो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ बेटी वालों हस्बैंड अंकल वालों अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक। सतगुरु महाराज जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, तो अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक सानू सारे दुखों तो बचाने का, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे, मैं बहुत बारी डर जाती हूँ, जैसे कि आज ही मैंने कहा भी पहले मेरे घर में कबूतर मरे मिले, अब जे तो फिर मुझे मैसेज भी यही आते हैं कि तेरे घर को मैंने चारों ओर से सुरक्षित कर दिया है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, चाहे ब्लैक मैजिक कुछ भी हो, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरे सिर ऊपर महाशिव का हाथ है और तू महाशिव की बेटी है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक। शुकराना शब्द बहुत छोटा है साडे लई, अनंत कोटि शुकराना मेरे मालिक। ये जिंदगी ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। सत्संग करने 'ਚ कोई गलती हो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। अपने चरणों ने इस तरह जोड़ी रखना, अपनी ब्लैसिंग हमेशा ही मेरे घर परिवार से बनाई रखना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करिए। गुरु जी महाराज जी कहते हैं मुझे, पुत्र यही तेरी सेवा है, शुक्राना किया कर, भर भर के शुक्राना किया कर। मैं दिन रात उठते जागते हर चीज़ का प्रभु को शुक्राना करती हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स हैं फिर भी मैं शुक्राना करती रहती हूँ, गुस्सा भी होती हूँ कभी कभी गुरु जी महाराज जी से, लेकिन फिर भी मैं शुक्राना करना नहीं छोड़ती, शुक्राना बोलना नहीं छोड़ती किसी भी चीज़ का। देखिए छोटे छोटे, अगर हम बहुत छोटे छोटे सत्संग को बार बार मैं शेयर नहीं करती हूँ उसका, कई बार मैं शुक्राना ऐसे भी कर देती हूँ गुरु जी महाराज जी का। तो जो मैं शुक्राना सत्संग, गुरु जी महाराज जी कहते हैं, पुत्र तेरे ऊपर कष्ट आता है तो शुक्राना करेगी, जितना शुक्राना करेगी तेरे कष्ट कटते जाएंगे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, छोटा सा प्यारा सा है। मैंने जहाँ न्यू ऑफिस ज्वाइन किया है, वहाँ पे जो सैलरी है वो मैं बना रही हूँ। अभी मेरे को 20 डेज हुए हैं अराउंड वहाँ पे, मतलब मंथ के अकॉर्डिंगली मुझे पिछले महीने से मैंने ज्वाइन किया था तो 20 डेज हुए हैं अभी, मतलब एक तरीके 1 महीना हो गया, अगर अक्टूबर को हम मिलाएं तो ये 10 डेज भी हो गए, तो उसके हिसाब से 1 महीना हो गया, तो 20 डेज की सैलरी थी मेरी। तो संगत जी क्या हुआ कि जब मैं वहाँ गई तो सर ने मुझे बोला कि आप सैलरी बनाओ, मतलब मुझे सैलरी का काम मिल गया कि मैं सैलरी बनाऊंगी, एक तरीके मुझे सीखने का मौका मिला। वैसे मैं वहाँ एज मैनेजर वर्किंग हूँ, बट ना क्या होता है संगत जी, टू व्हीलर में ना मतलब CRM जो होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जो होती है ना, वो इतनी कोई मतलब उनके हिसाब से मायने नहीं रखती, एज सर्विस मैनेजर ज़्यादा मायने रखते हैं, बट इट इज़ ओके। हालांकि CRM बहुत सारा काम देखती है, सारा कंप्लेंट्स मेल्स वगैरह सब CRM देखती है, बट स्टिल जो है जो प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं वो सर्विस मैनेजर को रखते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि आप सैलरी बनाओगे वो, तो मैंने सैलरी बनाई, मैंने सैलरी दी भी। हाँ संगत जी, शुक्राना जो मैं कर रही हूँ, एक चीज़ का इसमें प्रॉब्लम भी है मुझे कि मुझे प्रॉपर सैलरी नहीं मिली, पूरी सैलरी नहीं मिली, जो कमिटमेंट थी वो भी नहीं मिली। हालांकि मैं बहुत कम सैलरी पैकेज पे गई हूँ, वो भी नहीं मिली। तो सर ने कहा कि मैं मतलब कम सैलरी को भी वो शो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं सबके आगे ये शो नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको मतलब ऑन टेबल वैसे दे दूंगा, मतलब अंदर कैबिन से दे दूंगा पैसे, बट मैं ऑन टेबल जितने में कम सैलरी पे गई थी वो भी वो शो नहीं करना चाहते थे, उससे भी कम सैलरी। तो मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली है पूरी मेरी संगत जी, तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ी सी दुखी हूँ। ये जब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी मैं इसका शुक्राना तब करूँगी। लेकिन जिस चीज़ का आज मैं शुक्राना कर रही हूँ, छोटी बात नहीं है संगत जी, मैं छोटी बात नहीं कहूँगी, छोटी बात नहीं है कोई भी बात जो गुरु जी महाराज जी करते हैं, छोटी बात नहीं होती। संगत जी वहाँ पे सैलरी पता है कैसे मिलती थी, इवन मैंने जब सेल्स वालों को भी सैलरी दी थी 7 अक्टूबर को, तो हालांकि मैंने नहीं दी थी उनको सैलरी, किसी और ने दी थी, बट बनाई मैंने थी।
तभी मैंने हाल देख लिया था और मैंने सुना भी बहुत था कि किस तरीके से वहाँ सैलरी मिलती है। मतलब बिल्कुल ना ऐसा लगता है संकट जी जैसे लंगर बट रहा हो। मतलब मैं लंगर का नाम ले रही हूँ, लंगर इन द सेंस कि प्रसाद के रूप में नहीं, मतलब जैसे कि भीड़ भड़क्का आ रहा है एकदम से चल के और सैलरी मिल रही है, धूम धड़क्का हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, ऐसे सैलरी मिल रही है, सबको जल्दी है उस टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे सैलरी बना रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे सैलरी दे रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो संगत जी मेरे ना मन में आई ये चीज़, मैंने सुबह से ही सैलरी रेडी कर दी थी। तो सर ने ना मुझे ऑनर ने रोक दिया कि मेरे को सैलरी में कुछ चेंजेस करने हैं किसी की, तो अभी आप रुक जाओ। उसके बाद उनके पास कोई आ गया, उन्होंने डिले करते करते संगत जी इवनिंग कर दी। वही टाइम जो मैं सोच रही थी कि प्रॉपर टाइम से होगा और मैं सर से बात करूंगी कि सर ये किस तरीके से आप सैलरी देते हैं, मतलब एक एक करके सैलरी देनी चाहिए कि वन बाय वन आप बुलाएं और सैलरी पैकेज सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करें। एकदम धक्का मुक्की सारे इकट्ठे होके, देखो सबके जाने का टाइम में सब नीचे उतर जाते हैं, जाने के टाइम पे फिर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा सैलरी देने वाले को भी लगता है और लेने वाले को भी लगता है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो संगत जी मैं उस बात को कर नहीं पाई और वो चीज़ मेरी पूरी भी नहीं हुई जैसे मैंने सोची थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मेरी पूरी हुई मैं वो बताना चाहती हूँ। अ, अम, शायद गुरुजी महाराज जी मेरी बात सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरे ऑनर ने, हालांकि उन्होंने टाइम वही लगा दिया मुझे संगत जी, सैलरी बांटी भी मैंने और मेरे को बांटते बांटते 9 बज गए ऑफिस में। मेरे लिए गुस्सा, मेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि हमारा टाइम नहीं है। मतलब एक तरीके से सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लेट भी हो जाए, पहले तो टाइमली सैलरी देनी चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि वन बाय वन करके सैलरी, तो संगत जी वो चीज़ मेरी पूरी हुई कि सर ने कहा कि ये गुच पुच सारे इकट्ठे आ जाते हैं, इस बार मैंने सोचा कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, वन बाय वन सैलरी देना। आप लोग अंदर बैठ जाओ, कैबिन को बंद कर लो अपने और थोड़ी सी जैसे स्पेस बनाया हुआ है कैशियर के अकाउंट पे, तो बाहर से सैलरी, मतलब वो लोग आए अपना सैलरी वहाँ उसमें से दो और जैसे कैशियर का बैंक में होता है ना, इस टाइप का होता है, तो वहाँ से सैलरी दो और साइन कराते जाओ और धक्का, मतलब वन बाय वन बुलाओ सबको, वो गोच पोच वाला सीन नहीं चाहिए। तो संगत जी मेरे मुंह की बात जैसे गुरुजी ने सुनी और वो मेरे ऑनर के दिमाग में डाल दी और वो उन्होंने मुझे वही बात बोली कि सैलरी इस बार इस तरीके से नहीं और इस तरीके से देना वन बाय वन करके। तो गोच पोच नहीं हुआ, वन बाय वन करके दी, टाइम लग गया मेरे को, 9 बज गया, मुझे उस चीज़ का बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी सैलरी भी पूरी नहीं मिली, मुझे उस चीज़ का भी गुस्सा आ रहा है। लेकिन हाँ, वो चीज़ गुरुजी महाराज जी ने मेरी पूरी करी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, बहुत 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 शुक्राना है। आप छोटी छोटी बातों को ऐसे सुन लेते हो, पूरा भी कर देते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुजी महाराज जी जो आपने पूरी करनी है मेरी। आपकी छोटी सी प्यारी सी नादान सी बच्ची हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा चीज़ों का, मुझे नहीं पता कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, कैसा सब कुछ होगा, पर आप छोटी छोटी बातों को सुन लेते हो, प्लीज़ मेरी बड़ी बड़ी बातों को भी सुन लो और मुझे प्रॉब्लम से निकाल दो। मुझे पता है आप मुझे निकाल दोगे। संगत जी मेरे पीछे ना बहुत लोग पड़े हैं, बेमतलब की रंजिशें मुझसे बांधते हैं और निकालते हैं मेरे ऊपर। तो बस मैं गुरुजी महाराज जी गुरुपा कहते हैं कि अब जो तेरे दुश्मन है ना पुत्र, उनको ना तेरी माँ दुर्गा जवाब देगी अब। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो तेरे से बेमतलब के पंगे लेते हैं ना। संगत जी देखो, ठीक है, मुझे पता है मेरे पीछे माँ दुर्गा, माँ काली, माँ मेरे गुरुपा का हाथ है और मुझे कुछ होने नहीं देंगे संगत जी। लेकिन सिचुएशंस कभी कभी माइंड खराब कर देती हैं, जब हमें पता होती है ना चीज़ें, तो वो मैं हमारा माइंड खराब कर देती हैं वो चीज़ें। गुरुपा बस सद्बुद्धि दें उन सबको और लाज रखें मेरी, हर वक्त हाथ जोड़ती हूँ कि लाज रखना मेरी और सिचुएशन से, बुरी सिचुएशन से मुझे निकाल दो। थैंक यू सो मच, बस मैं इस सत्संग को इतना ही करके विदा करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं संगत जी। कल करवा चौथ थी, बहुत अच्छे से बीत गई और आज भी सुबह से गुरुपा ने मुझे हर चीज़ के लिए ब्लेस किया है। उन्होंने एक सेवा दी, मेरे एक मामा
ससुर पहले हमारे साथ रहते थे, फिर वो चले गए, वो भी गुरुपा की कृपा से गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, उन्हें पता था इसे अब इसके कष्ट काटने, तो इसलिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा था उनकी कृपा से हो रहा था, फिर उन्होंने मेरा कष्ट काटा और आज फिर से मुझे सेवा का मौका दिया है। उनको दवाई लिवा के लाई, उनको बुखार वगैरह है, तो उनको वो वापस हमारे घर में आए हैं, तो उनकी सेवा में लगे। अब गुरुपा ने कहा सब अच्छा होगा, तो चिंता मत कर, तो बस मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा है। और उन्होंने मेरा इतने कष्ट काटे हैं ना, इतना ब्लैक मैजिक काटा मेरे बच्चे का, मेरे हस्बैंड का, और उन्होंने सत्संग भी सुनवा दिया कि ये होगा जो वो कहते हैं सत्संग में, वो मेरे साथ होता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे किसी बीमारी की आहट हो, तो वो होता ही होता है। तो इसलिए आप उसके संगत जी सारे सत्संग सुनो, गुरुपा जो तुम्हें सुनवाना चाहते हैं। और कल शाम को भी पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक था, इतनी उपकाई मेरे को आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो उपकाई मतलब सारा ब्लैक मैजिक ही था, जो हमें वॉमिट होती है और ये सब चीज़ें जो होती है वो गुरुपा इसके थ्रू हमें सब निकाल देते हैं। तो इन सब के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और अब बता रहे हैं गुरुपा की दिवाली तक मैं तेरे साथ, मतलब वो हमेशा मेरे साथ हैं। बस ये है कि किसी के घर की कोई चीज़ नहीं खानी, ये गुरुपा ने मुझे सुनवाया है। और अपना मंत्र जाप बढ़ा दो और उनका नाम लेते रहो, सब कुछ ठीक होगा। और उनकी कृपा ही मेरे घर पे पल पल बरस रही है। और उन्होंने अब कहा है कि अब वो होगा जो बहुत कुछ बदलेगा तेरी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ बदलनी है और उसके मुझे आसार दिखाई दे गए हैं। क्योंकि परिवार में जब किसी के साथ अन्याय होता है ना, तो कहते हैं कि भगवान धरती पे आते हैं, और ये बात सच है कि तभी उन्होंने आके मेरा हाथ थामा। तो इसलिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और अब जैसे मेरा बेटा है, सब कुछ बोल रहा है, कर रहा है, और पहले उसको कोई समझ नहीं थी, अब वो हर चीज़ की रिप्लाई देता है, बोलता है। क्योंकि उसे ऑटिज़म की प्रॉब्लम थी, तो वो कुछ भी समझ नहीं पाता था, ना कुछ बोल पाता था, बट गुरुपा की कृपा से अब वो सब कुछ बोलने समझने लगा। क्योंकि इसलिए गुरुपा ने मेरी जॉब छुड़ाई और मुझे घर में रखा, और उनकी कृपा, उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ना था। तो ये सब जो भी मेरे, अब मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा है कि क्या क्या हुआ। तो मुझे पिछले साल उन्होंने अपने से जोड़ा था, तो वो सब चीज़ें जब याद आती है, तो वो सब कुछ सिस्टमेटिक उनकी एक प्लानिंग है, उसके थ्रू हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो वो समझ लो गुरुपा की कृपा से ही है। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने जितना मेरा कष्ट काटा है, शायद ही कोई, मतलब ये समझ लो कि वो मेरे मम्मी पापा हैं, सब मैं उनमें ही देखती हूँ। अब मेरा अकेलापन दूर हो गया है। जो भी पहले तो मैं, मतलब पिछले साल उन्होंने अपने से जोड़ा था, उससे पहले मेरी ज़िंदगी बहुत वीरान थी। मतलब मैं अपना दुख ना, जो मैं चाहती थी वो कोई नहीं समझ पाता था सिवाय गुरुपा के। बट गुरुपा ने हर पल मेरा साथ दिया, और पूरा ब्राह्मण मेरे साथ है, तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ हाथ जोड़ के। और गुरुपा ने मेरा इतना, मतलब वो है तो अब लगता है कि सब कुछ है। जैसे कहते हैं ना मम्मी पापा है तो सब कुछ है, तो वो हैं तो अब सब कुछ है, बस ये लगता है मुझे। बस वो मेरे साथ रहें और मेरे सारे संकटों को वो दूर करते रहते हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है ना, वो मेरी पूरी कर देते हैं। जैसे मैंने बोला था कि अर्जुन की छाल का पाउडर ना मेरे घर में बहुत दिनों से नहीं था, मतलब 6-7 महीने। अब गुरुपा मुझे बोले थे इसको मैंने पीना है मुझे, मतलब ना काढ़ा बना के, लौंग दालचीनी थोड़ी सी डाल के और थोड़ा सा अर्जुन की छाल डाल के। तो पहले जो था 6, उसको एक्सपायरी हो गया, तो वो मैं फिर भी यूज़ कर रही थी। फिर वो मैंने फिकवा दिया गुरुपा ने मुझसे, क्योंकि वो एक्सपायरी हो गया था। फिर मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि मैं ख़रीद लूँ। अब पैसे उनकी कृपा से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कल करवा चौथ वाले दिन अर्जुन की छाल का पाउडर ला के दिया, तो मैं सरप्राइज़ रह गई। मैंने कहा वाह गुरुपा, फिर मैंने उन्हें बोला था कि मेरे को गुरुपा ये ला दें तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब उन्होंने मुझे चुपचाप ला के दे दिया, तो उनको भी मैंने आज बना के दिया और मैंने भी पिया। तो गुरुपा का सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है।
और संगत जी ऐसी छोटी से छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टमाटर प्याज घर में जैसे ना कुछ होता नहीं ना, जिस टाइम ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, बट ये फाइनेंशियल भी गुरुपा ने पूरा हाथ पकड़ के मेरा खिंचवा दिया। मतलब कुछ भी चीज़ होती है ना, एटलीस्ट 10 रुपये की भी ली होती है ना, मैं गुरुपा के बारे में सोचती हूँ तो वो चीज़ मुझे मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, मतलब वो नीड्स मेरी पूरी हो जाती हैं। तो उस सब चीज़ों के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। वो हमेशा मेरी मदद के लिए आते हैं और हमेशा मेरी मदद करते हैं। तो गुरु का पूरा पूरा शुक्राना है जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिखकर जहाँ अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका सत्संग नेक्स्ट डे शेयर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सत्संग अच्छा लगो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी भी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।